प्रदेश के होनहार खिलाड़ियों को चुनावी आचार संहिता खत्म होने का इंतजार है। दरअसल ऐसा इसलिए है कि प्रदेश के विधानसभा से लेकर अब लोकसभा चुनाव के बीच उनकी सरकारी नौकरियों की सौगात अटक गई है। हालांकि आचार संहिता के साथ ही एक और बड़ी वजह ये भी है। आचार संहिता खत्म होने का इंतजार बेसब्री से उन खिलाड़ियों को है जो आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत आवेदन कर चुके हैं। इस पॉलिसी के तहत सीधे सरकारी नौकरी का लाभ उन खिलाड़ियों को मिलता है जो अंतर्राष्ट्रीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन कर चुके हैं। असल में स्टेट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में आउट ऑफ टर्न पॉलिसी की एक ऐसी सेवा नीति बनाई गई, इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को उनकी खेलों की उपलब्धियों के तहत उन्हें गवर्नमेंट जॉब देने का प्रावधान किया गया। पिछली सरकार में इस पॉलिसी को राज्य में जब शुरू किया गया तब दावा ये था कि ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। सरकार ने खेलों में युवा अपना करियर बना सके, इसके चलते शुरुआती चरणों में करीब 250 खिलाड़ियों को राज्य में आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत नौकरी देने की कवायद दिखाई थी। DYSP से लेकर ACF जैसे पदों पर मेडलिस्ट खिलाड़ियों को सीधे नौकरियां दी गई। राज्य ओलंपिक संघ ने भी उठाते हुए खेल विभाग को ध्यान दिलाते हुए आचार संहिता के बाद खिलाड़ियों को नौकरियां देने की बात उठाई है। अभी सरकार नहीं बनी है और चूंकि अभी आचार संहिता लग गई सरकार बनने के बाद, इसलिए लोकसभा चुनाव तक तो इस संबंध में कुछ हो नहीं पाएगा। पर लोकसभा चुनाव के बाद आउट ऑफ टर्न जितनी भी नौकरियां पेंडिंग हैं उसके बारे में हम सरकार से और खेल मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से मिलके उनको शीघ्र ही आउट ऑफ टर्न नियुक्तियां देने का निवेदन करेंगे। और आउट ऑफ टर्न पॉलिसी में पहली श्रेणी यानी A कैटेगरी में ओलंपिक, पैरा ओलंपिक के पदक विजेता, वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन कॉमनवेल्थ क्रिकेट वर्ल्ड कप चैंपियनशिप के विजेता या उप विजेता को रखा गया है, जबकि B कैटेगरी में एशियन चैंपियनशिप और साउथ एशियन गेम्स के पदक विजेताओं को रखा गया है। C कैटेगरी में नेशनल गेम्स और नेशनल पैरा गेम्स के पदक विजेता तथा रणजी ट्रॉफी के विजेता को शामिल किया गया है। लेकिन इस पॉलिसी में कई खिलाड़ियों के प्रमाण पत्रों में गड़बड़ियों की शिकायतें भी विभाग को मिली। खेल मंत्री ने बीते दिनों मीडिया से बातचीत में कहा कि अटके हुए सभी कार्यों पर विभाग आने वाले दिनों में काम करेगा, लेकिन इसके साथ में ये भी ध्यान रखा जाएगा कि प्रक्रिया में वेरिफिकेशन सही तौर पर हो। इसके लिए फेडरेशन स्तर पर भी प्रयास किए जा रहे हैं। नहीं, हम उन सबको क्लियर करेंगे, लेकिन मैं आपको बतला देता हूँ कि सबसे बड़ी जो समस्या आउट ऑफ टर्न में आती है वो सर्टिफिकेट्स की वेरिफिकेशन में आती है। हम सर्टिफिकेट्स जब फेडरेशंस को भेजते हैं तो फेडरेशंस उसको वेरीफाई सही तरह नहीं कर पा रही। उसकी भी हम एक राष्ट्रीय लेवल पे योजना बनाएंगे कि सारे के सारे सर्टिफिकेट्स जैसे मोदी जी ने डिजी लॉकर बनाया है, वैसे जैसे ही जो भी रिकॉग्नाइज्ड फेडरेशन है वो सर्टिफिकेट देती है तो उसमें ऑटोमेटिकली चढ़ जाना चाहिए। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद आचार संहिता खत्म हो जाएगी, लेकिन इसके बाद भी खिलाड़ियों के वेरिफिकेशन में समय लग सकता है। ऐसे में उन खिलाड़ियों के लिए मुश्किल स्थिति है जो वाकई में हकदार हैं और अपनी खेल प्रतिभा साबित करने के बाद सरकार से अपनी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। सतवीर सिंह, समाचार प्लस, जयपुर।